Hello everyone. So in this video we are going to revise class 8 संस्कृत दीपकम का चैप्टर नंबर 1 जो आपका पीरियोडिक टेस्ट है उसके लिए हम रिवाइज करने वाले हैं। संगच्छध्वम संवध्वम इस चैप्टर का परिचय देख लेते हैं। इस पाठ में ऋग्वेद के प्रसिद्ध जो संगठन सूक्त है, संज्ञान सूक्त जिसे कहा जाता है, ये उससे लिया गया है चैप्टर। इस पाठ में एकता, संगठन, समान विचार, परस्पर सहयोग मतलब एक दूसरे की कैसे हेल्प करें तथा सामंजस्य का संदेश दिया गया है। यह पाठ हमें सिखाता है कि परिवार, विद्यालय, समाज और राष्ट्र की उन्नति तभी संभव है जब सभी लोग मिलकर कार्य करें तथा एक दूसरे का सम्मान करें। अब यहाँ पर ऋग्वेद का एक संक्षिप्त परिचय दिया गया है। वेद भारतीय संस्कृति के सबसे प्राचीन एवं पवित्र ग्रंथ हैं। वेद 4 होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये जो ऋग्वेद का 10वां मंडल मतलब कि जो जैसे कि आपकी बुक में यूनिट होते हैं, यूनिट के अंदर चैप्टर्स होते हैं, वैसे ही ऋग्वेद में मंडल है। तो जो 10वां मंडल है उसमें से 191 नंबर पे जो सूक्त है उससे ये लिया गया है, जिसे कि संज्ञान सूक्त कहते हैं अथवा संगठन सूक्त भी कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मनुष्यों में एकता, सहयोग और समान विचारों की भावना का विकास करना। तो इसमें 3 मंत्र दिए गए हैं। तीनों मंत्र को समझ लेते हैं। जैसे पहला दिया है संगच्छध्वम संवध्वम संवो मानांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानानाम उपासते। मतलब इसका भावार्थ देखें तो हे मनुष्यों, तुम सभी मिलकर आगे बढ़ो। संगच्छध्वम मतलब होता है मिलकर चलो। संवध्वम मतलब एक स्वर में बोलो, एक स्वर में बोलो तथा एक दूसरे के विचारों को समझो। जैसे सृष्टि के प्रारंभ में देवताओं के परस्पर सहयोग और सामंजस्य, सामंजस्य मतलब एक साथ मिलकर काम करना, उसके साथ अपने अपने कर्तव्यों का पालन किया देवताओं ने शुरुआत में, उसी प्रकार तुम भी परिवार, समाज और राष्ट्र के हित में मिलकर कार्य करो। आपस में मनभेद मतलब कि एक दूसरे के विचारों का ना मेल हो पाना और वैर भाव को त्याग कर एकता के साथ जीवन जियो। मुख्य संदेश क्या है इस वाले मंत्र का? मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना चाहिए, सहयोग की भावना रखनी चाहिए। समाज और राष्ट्र की उन्नति के लिए एकता आवश्यक होती है। कुछ इंपॉर्टेंट शब्दार्थ देख लेते हैं इसके। संगच्छध्वम मतलब मिलकर चलो, संवध्वम मतलब कि एक स्वर में बोलो, मानांसी मतलब मन, देन जानाताम मतलब कि जाने समझे, देन देवा मतलब देवता, दिव्य शक्तियां, देन भागम मतलब कार्य का भाग, संजानाना मतलब एकमत होकर, देन उपासते मतलब कर्तव्य का पालन करते हैं। दूसरा मंत्र है समानो मंत्र समिति समानी समानम मनः सह चित्त में शाम समानम मंत्रमभिमंत्रय वह समानेन वो हविषा जुहोमी। इसका मतलब क्या है कि हे मनुष्यों, तुम सबका विचार समान हो, तुम्हारा लक्ष्य समान हो तथा तुम्हारा मन और बुद्धि भी एक दूसरे के प्रति सद्भाव से युक्त हो। सद्भाव मतलब दूसरों के लिए बुरा ना चाहना, अच्छी भावना रखना। मैं तुम्हें एकता, सहयोग और समान संकल्प का उपदेश देता हूँ तथा प्रार्थना करता हूँ कि तुम सभी मिलकर अपने कर्तव्यों का पालन करो। जब सभी लोगों के विचार और उद्देश्य एक होते हैं तब परिवार, समाज और राष्ट्र में सुख, शांति तथा समृद्धि बनी रहती है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? संदेश क्या है इसका? समान विचार सफलता का आधार है। अगर हम एकजुट होकर एक जैसे विचार को मिलकर कार्य करें तो कार्य जल्दी लक्ष्य जो है वो जल्दी हमें सिद्ध हो जाता है। हमसे सभी का लक्ष्य एक होना चाहिए। परस्पर प्रेम और सहयोग बनाकर रखना चाहिए। सामूहिक प्रयास से कठिन कार्य भी सफल हो जाता है। समाज में सौहार्द और शांति बनाए रखना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। ठीक है, अब कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं। संस्कृत और हिंदी में समाना मतलब समान, मंत्र मतलब विचार, चिंतन, समिति मतलब समान, लक्ष्य, समान सिद्धि, मनः मतलब मन, चितम मतलब बुद्धि और अभिमंत्रय मतलब प्रेरित करता हूँ, हविषा मतलब प्रार्थना पूर्वक, याज्ञाहुति या द्वारा, जुहोमी मतलब अर्पित करता हूँ या यज्ञ करता हूँ। ओके, अब तीसरा देख लेते हैं। तीसरा मंत्र है समानी व अकूति समाना हृदयानि वह समान मस्तु वो मनो यथा वह सुसाहसति। इसका मतलब क्या है? हे मनुष्यों, तुम्हारे संकल्प समान हो। संकल्प यानी कि क्या होता है कि कोई अगर
तुम कुछ करने का सोचते हो तो वो एक जैसी होनी चाहिए सोच, तुम्हारे हृदय प्रेम और सद्भाव से भरे हों तथा तुम्हारा मन भी एक जैसा हो। जब सभी लोग एकता और सहयोग की भावना से कार्य करते हैं, तब परिवार, समाज और राष्ट्र में सुख, शांति, मैत्री तथा समृद्धि का वातावरण बनता है। यही संगठन की वास्तविक शक्ति है। इसका मुख्य संदेश क्या है? समान संकल्प जीवन में सफलता दिलाते हैं। हृदय में प्रेम और सद्भाव होना चाहिए। संगठन में ही शक्ति होती है। एकता से समाज और राष्ट्र का विकास होता है। सहयोग से सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। समानी यानी समान, आकुति मतलब होता है संकल्प, हृदयानी मतलब हृदय, मनः मतलब मन, सुसहासति मतलब अच्छी प्रकार संगठित होना, समानम मतलब एक समान, अस्तु यानी हो, वह मतलब तुम सबका। ठीक है, तो ये हमने चैप्टर का सभी समरी देख ली, जो भी इसमें मंत्र दिए गए थे तीनों। अब हम इस चैप्टर के व्याकरण वाला पार्ट का नोट्स देख लेते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है व्याकरण का, पुनरावृत्ति मतलब होता है रिवीजन, है ना। लोट लकार, लोट लकार कब होता है? जब आज्ञार्थक, आज्ञा देने के लिए यूज कर रहे हो। संस्कृत में जैसे कि लोट लकार आज्ञार्थे जो है आज्ञा देने के लिए यानी आज्ञार्थे, आमंत्रण देने के लिए या फिर आशीर्वाद देने के लिए यूज किया जाता है। एग्जाम्पल है आज्ञार्थे, आज्ञा देने के लिए, जैसे छात्र उत्तिष्ठत मतलब हे विद्यार्थियों खड़े हो जाओ, छात्र उपविशत हे विद्यार्थियों बैठ जाओ। आमंत्रण देने के लिए भवन्तः आगच्छन्तु आप सब आइए, सार्धम क्रीडामा मतलब आइए हम सब मिलकर खेले, है ना। आमंत्रण देना, किसी को बुलाना। देन आशीर्वादार्थ में मतलब कि आशीर्वाद देने के लिए आयुष्मान भवः दीर्घायु हो, विजयी भव सदैव विजयी बनो, शिवास्थे पंथानः सन्तु तुम्हारा मार्ग शुभ हो। देन इसमें नेक्स्ट है गम धातु का विशेष नियम क्या होता है? संस्कृत में सामान्यतः गम धातु परस्मैपदी भवति, सम उपसर्गस्य योगे तस्य आत्मनेपद रूपाणी भवन्ति। ये हमने डिटेल में समझा हुआ है चैप्टर में, यहाँ सिर्फ हम रिवीजन देख रहे हैं। तो सामान्यतः गम धातु क्या होते हैं? परस्मैपदी होते हैं, परंतु जब इसके साथ सम उपसर्ग जुड़ जाता है ना, तो ये आत्मनेपदी रूप में बन जाते हैं। जैसे गच्छति, ती जुड़ा तो गच्छति वह जाता है, सम गच्छति मतलब संगच्छते वह मिलकर जाता है, सम लगने पर इस तरीके से चेंज होता है। देन नेक्स्ट है गम धातु के लोट लकार के रूप दिए हुए, परस्मय पदम में दिया है गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, गच्छ गच्छतम गच्छत, गच्छानी गच्छाव गच्छाम। ऐसे ही आत्मने पदम में दिया है संग लग जाएगा आगे, है ना। संगच्छताम संगच्छेताम संगच्छन्ताम, संगच्छस्व संगच्छेथाम संगच्छध्वम, संगच्छे संगच्छावहे संगच्छामहे। ओके, संगच्छध्वम शब्द इसी अध्याय में प्रयुक्त हुआ है। ये वाला जो हमने देखा, ये वाला, यह लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन आत्मने पद का रूप है। क्या है ये? देखो, एक तो हम लोट लकार पढ़ रहे हैं, मध्यम पुरुष, ये वाली लाइन दिख रही है आपको, मध्यम पुरुष, और ये बहुवचन वाले में ये आता है। ओके, और आत्मने पद का ये रूप है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं अस्मद शब्द के महत्वपूर्ण रूप। संस्कृत में अस्मद जो होता है, अस्मद यानी मैं या हम, इस शब्द के द्वितीया, चतुर्थी तथा षष्ठी विभक्तियों में दो दो रूप प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि द्वितीया में माम माँ यानी कि मुझे, चतुर्थी में मह्यम में मेरे लिए या मुझे, षष्ठी में मम में मेरा। ओके, उदाहरण जैसे शाधी माम मुझे शिक्षा दीजिए, देहि मयम मुझे दीजिए, त्वमेव सर्वम मम आप ही मेरे सब कुछ है। ठीक है, अब युष्मत, अस्मत देख लिया। युष्मत शब्द के महत्वपूर्ण रूप है संस्कृत में। युष्मत शब्द से द्वितीय, चतुर्थी एवं षष्ठी विभक्तो अपि वैकल्पिक रूपानि भवन्ति। इसमें क्या होता है? दो दो रूप होते हैं। जैसे द्वितीय में त्वाम त्वा तुम्हें, चतुर्थी में तुभ्यम ते तुम्हें तुम्हारे लिए, षष्ठी में तव ते तुम्हारा। ठीक है, उदाहरण जैसे अहम त्वाम मोक्षयिष्यामि मैं तुम्हें मुक्त करूंगा, नमः तुभ्यम तुम्हें नमस्कार, शिष्य तव अहम मैं तुम्हारा शिष्य हूँ। ठीक, तो इसके साथ हमने चैप्टर नंबर 1 का रिवीजन देख लिया है। अब इसके क्वेश्चन आंसर मैं जानकी स्टडी कॉर्नर पे अपलोड कर दूंगी, सो प्लीज गो एंड वॉच दैट। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दीज वीडियोस। इफ यू आर डूइंग सो एंड इफ यू वांट notes, please connect on WhatsApp. Notes are paid, so connect accordingly. And if you are loving these videos, please like and share it, and don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.